हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर के बारे में। आज हम लोग देखने वाले हैं जैसे ये यूज़र इनपुट करेगा 12 और 30, इसके बीच में हमें जो भी प्राइम नंबर है वो डिस्प्ले करना है। जैसे यूज़र इनपुट करेगा 12 और 30, हमें क्या प्रोग्राम बनाना है कि इसके बीच के जो भी नंबर है जैसे 13, 17, 19, 23 और 29, ये सारे प्राइम नंबर हैं, तो हमें ये डिस्प्ले करना है। तो हमें जो प्रोग्राम बनाना है वो प्राइम नंबर का बनाना है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्राइम नंबर होता क्या है। कोई भी नंबर अगर 1 और अपने आप से डिविजिबल है कम्प्लीटली तो वो प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, 13, 17 या कोई भी नंबर 1 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं, लेकिन केवल 1 और वो अपने आप से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो होते हैं प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 13, 17, 19, ये जितने नंबर हैं या तो 1 से डिविजिबल हैं या फिर खुद से डिविजिबल हैं, यानी 13 केवल 13 से डिविजिबल है कम्प्लीटली या फिर 1 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इसीलिए ये जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। उसी तरीके से अगर कोई नंबर 1 और अपने आप से ना होकर और किसी नंबर से डिविजिबल हो तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। जैसे 12, जो यहाँ 12 है वो प्राइम नंबर नहीं है। ऐसा इसलिए कि ये 2 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वही होते हैं जो अपने आप से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं। तो हम बनाने वाले हैं प्राइम नंबर का प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे चेक प्राइम बना लिया फंक्शन। इसमें एक आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं नंबर, क्योंकि हमें नंबर मिलने वाला है तभी तो हम प्राइम चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक आर्ग्यूमेंट रिसीव किया है। अब हमें लॉजिक क्या लिखना है कि कोई भी नंबर, यानी जो नंबर मिलने वाला है हमें, वो किससे डिविजिबल है, 1 से या अपने आप से नॉट डिविजिबल होकर। अगर और कोई से डिविजिबल है तो वो प्राइम नहीं है। तो हम एक फ्लैग ले लेते हैं इंट, इसमें हम 1 असाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम एक लूप लगा लेते हैं, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन नंबर -1, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नंबर यहाँ पे है वो खुद से डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। तो हमें लूप कहाँ से चलाना पड़ेगा, हमें लूप 2 से चलाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि जो नंबर है यहाँ पे हमें मिलने वाला है वो तो हमें पता है कि 1 से डिविजिबल होगा ही होगा, तो हमें 1 से चेक करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि जो नंबर 1 से डिविजिबल होगा उससे हमें 1 से चेक करने की ज़रूरत क्या है। वो डिविजिबिलिटी और किसी से नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, और ना ही उस नंबर को खुद से डिविजिबिलिटी चेक करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि नंबर खुद से भी डिविजिबल होता ही है। 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसीलिए हमने यहाँ पे जो लूप चलाया है वो नंबर -1, यानी अगर नंबर 13 आएगा तो ये 12 तक लूप चलेगा। यहाँ पर मैंने लेस देन इक्वल दे रहा हूँ और i++, ये मैंने इंक्रीमेंट कर दिया i को। अब मुझे चेक करना है क्या जो नंबर है वो i से डिविजिबल है। अगर नंबर i के किसी वैल्यू से डिविजिबल है तो हमें फ्लैग को कर देना है 0, फ्लैग में साइन कर देना है 0। फ्लैग बस चेकिंग के लिए है। अगर नंबर डिविजिबल नहीं है तो फ्लैग रह जाएगा 1। अगर नंबर डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि वो जो नंबर है वो प्राइम नंबर तो नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई नंबर है जो बीच में डिविजिबल कर पा रहा है कोई ना इस नंबर को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 13 लेते हैं, यहाँ पे 13 अगर डिविजिबल होता है कोई भी नंबर से, यानी 2, 4, 6, 5, 7, कोई भी नंबर डिविजिबल होता है, तो वो जो यहाँ फ्लैग है वो 0 हो जाएगा। ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगा और इफ़ कंडीशन ट्रू होने के बाद फ्लैग जो है वो 0 हो जाएगा। फ्लैग 0 हमें बताएगा कि जो ये नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये डिविजिबल हो चुका है। इसीलिए यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं फ्लैग। रिटर्न कर देते हैं फ्लैग। अब हम यहाँ पे मेन फंक्शन बनाने वाले हैं। तो ये मैंने मेन फंक्शन बना लिया है। मैं हेडर फाइल को ऊपर इंक्लूड कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब हमें नंबर लेना है यूजर से, और नंबर भी रेंज में लेना है। जैसे यहाँ पे जैसे 12 और 13, यहाँ पे जो 2 नंबर हैं ऐसे रेंज में नंबर लेना है।
यहाँ पर मैं ले रहा हूँ num1 num2। तो यहाँ मैंने 2 वेरिएबल बना लिए हैं और अब मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने यूज़र से नंबर इनपुट ले लिए हैं दोनों। अब हो सकता है कि यूज़र जो है वो या तो 30 इनपुट करे पहले, बाद में 12 इनपुट करे। तो हमें इस नंबर को स्वैप करना होगा, और स्वैप तब करना होगा जब यूज़र उल्टा पल्टा नंबर इनपुट कर दे, यानी पहले 30 इनपुट करे और बाद में 12 इनपुट करे। इसका मतलब भी वही हुआ कि जो यूज़र का कहने का मतलब है कि 30 से 12 के रेंज के बीच में बताओ कि कितने प्राइम नंबर हैं। तो इसीलिए ऐसा में हमें एक कंडीशन यहाँ पे बना लेना होगा, जैसे अगर नंबर 2 की वैल्यू ग्रेटर देन है नंबर 1 से, तो हमें स्वैप कर देना होगा बस। एक यहाँ पे टेम्प वेरिएबल हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे, और मैं इसे स्वैप कर देता हूँ। टेम्प में असाइन कर देते हैं नंबर 2 की वैल्यू, नंबर 2 में असाइन कर देते हैं नंबर 1 की वैल्यू, और फिर नंबर 1 में असाइन कर देते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है, नंबर 1 में असाइन कर देते हैं टेम्प की वैल्यू। इससे क्या होगा कि जो नंबर है वो स्वैप हो जाएगा। नंबर 2 से जो वैल्यू है वो टेम्प में चले जाएगा, और जो नंबर 1 की वैल्यू है नंबर 2 में चला जाएगा, और फिर जो टेम्प की वैल्यू है जो वो नंबर 1 में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो स्वैप हो जाएंगे। ये बस उस कंडीशन के लिए मैंने लगाया हुआ है कि हो सकता है पहले यूज़र 30 इनपुट कर दे, यानी n2 की वैल्यू बड़ी हो जाए n1 से। तो ऐसे में हमें स्वैप करना इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बना लेते हैं, तो अब हम कॉल कर लेते हैं फंक्शन को जो हमें बताएगा कि ये जो नंबर है जो इनपुट होने वाला है वो ट्रू है या फॉल्स है। उसके लिए हमें इससे इस तक लूप चलाना होगा, क्योंकि हमें हर नंबर को चेक करना होगा कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है, और उसके बाद डिसीजन लेना होगा कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा प्राइम नहीं है। इसीलिए हम पहले लूप लगा लेते हैं एक, क्योंकि नंबर 1 जो वैल्यू देने वाला है, यानी यहाँ से यहाँ तक चेक करना है कि जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। तो हम जो लूप चलाने वाले हैं वो नंबर 1 से चलाने वाले हैं, और जो लूप चलने वाला नंबर 2 तक चलने वाला है। उसके बाद आई को प्लस प्लस हम कर देते हैं। जो नंबर 1 की वैल्यू अगर 12 है, तो ये जो लूप है यहाँ से 12 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, 30 तक चलेगा कम्प्लीटली। तो हर बार हम चेक करेंगे कि जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। तो यहाँ पर हम चेक प्राइम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, और इसमें हम पास कर देते हैं वैल्यू। तो यहाँ हम पास कर देते हैं आई, क्योंकि आई की जो वैल्यू होगी वो हर बार एक एक इंक्रीज होती जाएगी, यानी पहले 12 के लिए चेक होगा, फिर 13 के लिए चेक होगा, फिर 14 के लिए चेक होगा, फिर 15 के लिए चेक होगा। अब जो यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा, तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ रिज़ल्ट, क्योंकि जो ये चेक प्राइम नंबर रिटर्न करने वाला है वो फ्लैग रिटर्न करने वाला है, यानी या तो 0 रिटर्न करेगा या 1 रिटर्न करेगा। अगर जो रिटर्न करेगा ये फंक्शन वो 1 हो, इसका मतलब है कि जो नंबर है वो प्राइम होगा। और अगर 0 रिटर्न करेगा, नंबर है वो डिविजिबल हो चुका है कम्प्लीटली किसी न किसी नंबर से, और वो प्राइम नहीं है। बस इसका मतलब इतना ही है। तो यहाँ पे जो रिटर्न करने वाला है मैं रिज़ल्ट में असाइन कर लेता हूँ रिज़ल्ट में मैंने असाइन कर लिया है इस नंबर को। अब जो रिज़ल्ट में आने वाला है या तो 1 आने वाला है या तो 0 आने वाला है। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेता हूँ, अगर रिज़ल्ट में 1 है तो हमें डिस्प्ले कर देना है कि जो ये नंबर है वो प्राइम है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रिंटफ लगाया और आई की वैल्यू सिंपली डिस्प्ले कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी ये चेक प्राइम नंबर कॉल होगा तो आई की वैल्यू के लिए कॉल होगा, यानी जो आई की वैल्यू है सबसे पहले 12 यूज़र अगर इनपुट किया यहाँ पे, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है ऊपर 12 और 30 इनपुट किया, तो 12 से 30 तक पहले तो ये लूप चलेगा,
और सबसे पहले जो i की वैल्यू होगी वो 12 के लिए चेक होगी कि जो 12 है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो जो i की वैल्यू है वो 12 होगी सबसे पहले, और चेक प्राइम नंबर कॉल होगा तो यहाँ पे 12 पास होगा, यानी नंबर में 12 आएगा। अब हम जानते हैं कि प्राइम नंबर वही होते हैं जो एक से और खुद से डिविजिबल हो और किसी नंबर से डिविजिबल। तो यहाँ पे मैंने वहीं से लूप चलाया है 2 से, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 से तो हर नंबर डिविजिबल है। तो यहाँ पे मैंने वही लूप चलाकर और कंडीशन को चेक किया है। लूप मैंने 2 से चलाया है और कंडीशन को चेक किया है। यहाँ पे जो कंडीशन है, अगर नंबर डिविजिबल है तो वो फ्लैग को हम 0 कर रहे हैं बस, उसके बाद फ्लैग को रिटर्न कर दे रहे हैं। तो वहीं अगर 12 होगा तो 2 से कट जाएगा नंबर अगर कम्प्लीटली, क्योंकि की वैल्यू यहाँ पर 2 है कम्प्लीटली, तो फर्स्ट बार ही फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं, क्योंकि जब अगर नंबर उस नंबर से एक बार भी डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब फर्दर हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ब्रेक यूज़ कर लेते हैं। ब्रेक होने से क्या होगा कि जैसे ही नंबर डिविजिबल होगा कम्प्लीटली तो फ्लैग की वैल्यू 0 हो गई होगी। ब्रेक चलने से ये लूप से जो हमारा प्रोग्राम है वो बाहर आ जाएगा, यानी ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद फ्लैग की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। और यहाँ पे जो रिटर्न होगी या तो 0 रिटर्न होगा या तो 1 रिटर्न होगा। तो अगर नंबर डिविजिबल है तो 0 रिटर्न होगा, और नंबर अगर 0 रिटर्न होगा तो ये जो इफ़ की बॉडी है वो ये ट्रू नहीं होगी। ये इफ़ की बॉडी ट्रू न होने के कारण ये प्रिंटफ नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर प्रिंट होने वाला है वो केवल वही नंबर प्रिंट होंगे जो प्राइम हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्कैनफ में थोड़ा मिस्टेक किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आ रहा है इंटर 2 नंबर। तो यहाँ पे मैं अगर 12 इनपुट करूँ और जो अपना एग्जाम्पल था, जैसा कि आप देख सकते हैं 12 और 30, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या एरर आ रहा होगा। यहाँ पर जो मेरा मिस्टेक हुआ था वो बहुत सिली मिस्टेक है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो है मैंने मिस कर दिया, इसीलिए जो नंबर है वो इनपुट नहीं हो पा रहा था। और जैसा कि नंबर इनपुट नहीं हो पा रहा था तो ये चेक फंक्शन कॉल भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो ये लूप है वो चल नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैं फिर से अपने प्रोग्राम को रन कराता हूँ। अब मैंने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा दिया है, तो मैं क्लिक करता हूँ और मैं इनपुट करता हूँ 12 और 30। जैसा कि आप देख सकते हैं 12 और 30 के बीच जो भी प्राइम नंबर हैं, मैंने एग्जांपल में भी यहाँ पे लिया है 13, 17, 90, 23 एंड 29, ये प्रिंट हो चुके हैं। अच्छा, हो सकता है यूज़र उल्टा इनपुट कर दे, यानी अब सबसे पहले 30 इनपुट कर दे उसके बाद 12 इनपुट कर दे। इसका मतलब भी वही हुआ कि 13 से 12 के बीच के जो रेंज की प्राइम नंबर है वो प्रिंट कराएं। तो ऐसा भी होगा, तो इसके लिए भी मैंने केस हैंडल यहाँ पे कर रखा है कि अगर ऐसा है, यानी जो नंबर 1 की वैल्यू, यानी जो 30 नंबर 1 की वैल्यू बड़ी है नंबर 2 से, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है, तो हम स्वैप कर देंगे। स्वैप करने से क्या होगा कि ये जो लूप हमारा चलने वाला है इसमें कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अगर हम यहाँ पे स्वैप नहीं कर रहे होते तो होता क्या कि नंबर 1 में क्योंकि 30 है और जो नंबर 2 में यहाँ पे 20 है, तो ये कंडीशन यहाँ पे ब्रेक हो जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 30 है वो छोटा तो है नहीं, बड़ा है नंबर से 12 से, तो इसीलिए यहाँ पे जो कंडीशन ये ब्रेक हो जाता, तो ये चेक प्राइम नंबर चलता ही नहीं, इसीलिए यहाँ हमें स्वैप करने की ज़रूरत पड़ी। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है प्राइम नंबर चेक करने का, लेकिन हम इसे फर्दर इम्प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचे तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये 13 प्राइम नंबर है तो 13 या तो 1 से डिविजिबल है या खुद से डिविजिबल है। ये बात तो सच है
अगर 13 प्राइम नंबर है या तो 1 से डिविजिबल है या तो खुद से डिविजिबल है। लेकिन एक यहाँ पे अगर मैथमेटिकली इसको हम सोचें, कोई भी नंबर अपने हाफ से ज़्यादा से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिया 12 जो है 1 से डिविजिबल है, तो 1 से तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, लेकिन 3 से भी डिविजिबल है, 3, 4, 6। लेकिन क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 9, 10 से डिविजिबल है? डिविजिबल का मतलब कंप्लीटली डिविजिबल। क्या ये हाँ 12 से ऑब्वियसली डिविजिबल होगा। तो हमें ये तो चेक करने की, यहाँ भी इस कंडीशन में भी हम ये 12 तो चेक कर नहीं रहे। तो इसीलिए हमें चेक क्या करना है कि जो भी नंबर है अगर वो अपने हाफ से डिविजिबल होता है, इसका मतलब वो नंबर प्राइम है, क्योंकि हमें ये फर्दर आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ नंबर डिवाइडेड बाई 2। ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी नंबर है अपने हाफ तक ही वो डिविजिबल हो सकता है, उससे आगे के नंबर से वो डिविजिबल नहीं हो सकता। या तो खुद से हो सकता है या 1 से हो सकता है। तो ये कंडीशन तो मैंने यहाँ पे लगा लिया, और इसे इम्प्रूव करने के लिए बस हम मैथमेटिकली इसी प्रॉब्लम को ऐसे अप्रोच कर रहे हैं कि कोई भी नंबर अपने हाफ से ज़्यादा नंबर से, यानी अगर 12 है तो 6 के बाद जो भी नंबर रहेगा उससे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। अगर वो प्राइम नंबर भी है तो भी ऐसा होगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये 12 जो है एक एग्ज़ाम्पल है कि जो 6 तक से ही डिविजिबल है ये 12। तो हम यहाँ तक चेक कर रहे हैं, उसके बाद जो नंबर आ रहे हैं भले ही ये नंबर प्राइम है लेकिन डिविजिबल नहीं है। ऐसा आप और एग्जांपल देख सकते हैं। तो बस उसी लॉजिक पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस नंबर को, कि नंबर अगर अपने हाफ से भी, क्योंकि हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल आपको लिया था, तो इसीलिए पूरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम हाफ तक भी चेक कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर प्राइम है या प्राइम नहीं है। तो इसीलिए मैंने बस यहाँ पे जो है नंबर बाई 2 यूज़ किया है। और तो हम देखते हैं अपने प्रोग्राम को रन करा कर कि क्या हमारा प्रोग्राम जो है वो सेम आउटपुट देता है। जैसा मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन कराया है और इंटर किया है 12 और 30, बिल्कुल हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल सेम है। वैसे ही अगर मैं और कुछ नंबर इनपुट करूं, जैसे 10 और 40, इसके बीच में कुछ इतने नंबर हैं जो प्राइम है। तो ये है हमारा आज का लॉजिक और आज का प्रोग्राम। और ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रोग्राम और लॉजिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे मैं प्रोग्राम को सिंप्लीफाई कर और बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और हम कुछ इम्प्रूव वर्जन ऑफ प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि बेसिक जो प्राइम नंबर निकालने का प्रोग्राम है वो हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे तो निकाल सकते हैं। लेकिन जो रेंज के बीच के प्राइम नंबर निकालने होते हैं वो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो हम लोगों ने आज वो लॉजिक डिस्कस किया कि एक पर्टिकुलर रेंज के बीच के जो प्राइम नंबर है वो कैसे फाइंड करें। और अगर आपको सिंपल प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाना है तो बस आपको ये फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत है और उस नंबर को पास करने की ज़रूरत है। वो बस ये बता देगा कि जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। लॉजिक बिल्कुल सेम है, मैंने उसी लॉजिक को थोड़ा सा इम्प्रूव किया और यहाँ पे बस एक पर्टिकुलर रेंज के बिटवीन में जो प्राइम नंबर है हम लोगों ने फाइंड किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और देखते रहिए कंटिन्यूअस प्रोग्रामिंग रिलेटेड बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।